हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है एलोवेरा का पौधा। फरवरी का महीना एक बहुत अच्छा टाइम है। इस समय एलोवेरा के पौधे में कुछ बहुत ज़रूरी काम करने के। अगर आप आपके एलोवेरा के पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपका एलोवेरा किसी छोटे पॉट में लगा हुआ है और उससे आप बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं, तो फरवरी में ही आप उसको बड़े पॉट में लगा दीजिए। अगर आप पॉट नहीं बदलना चाहते हैं तो ये सही टाइम है एलोवेरा के पौधे में कुछ ज़रूरी खाद देने का। अगर आपके एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, नई पत्तियां बिल्कुल आना बंद हो गई हैं और सूखी पड़ी हुई है आपकी एलोवेरा की पत्तियां, तो आपको अपने एलोवेरा में क्या क्या काम करना है और कौन सा खाद आपको इसे देना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वीडियो में आपको ये दिख रहा है, मेरा जो पॉट है वो काफ़ी छोटा है और पूरा एलोवेरा की पत्तियों से भर गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एलोवेरा का पौधा भी कुछ इसी तरीके से पूरा पॉट में भर गया है तो ये सही टाइम है कि आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए, बड़े गमले में इसको लगा दीजिए। सबसे पहला काम आज का यही है मेरा। मैं इस पौधे को पूरा बाहर निकाल कर आज इसे रिपोर्ट करूंगी। एलोवेरा के पौधे को रिपोर्ट करते समय इसकी पॉटिंग मिक्स कैसी रखनी है और इसमें कौन कौन सा खाद हमें मिलाना है, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको कौन सा खाद अपने पौधे में देना है, उसमें कौन सा काम करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो इस पौधे को मैं बड़ी ही सावधानी से बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो इसकी पत्तियाँ हैं वो काफ़ी नाजुक होती हैं। अगर आप तेज़ी से खींचेंगे तो ये पत्तियाँ इसकी टूट जाएंगी। तो इसीलिए बहुत ही आराम से अगर आप पौधे को बाहर निकाल रहे हैं तो सावधानी से बाहर निकालें। तो फ्रेंड्स, हमने जो पौधे को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रूट की ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉट बड़ा भी नहीं था, वो सिर्फ एक 8 इंच के पॉट में लगा हुआ था और अभी मैं इसको 12 इंच के पॉट में लगा दूंगी। फ्रेंड्स, जब भी आप एलोवेरा के पौधे को लगाते हैं नर्सरी से लाकर, तो कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग से ही बड़ा पॉट इस्तेमाल करें, क्योंकि एलोवेरा जो है वो बहुत तेज़ी से अपने नए पप्स निकालता है। नए पप्स यानी नई नई पत्तियाँ। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, इस समय अगर आप पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपने, तो जो इसके छोटे छोटे पप्स हैं इसको आप सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि ये सही टाइम है पप्स को नए पॉट में लगाने का। अगर आप नए पौधे बनाना चाहते हैं एलोवेरा का, तो पौधे को बाहर निकालते समय ही इसकी जितने भी छोटे छोटे पप्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, आप इनको अलग कर लीजिए और जितने एलोवेरा के पौधे आप बनाना चाहते हैं उतने पौधे आप इनसे बना सकते हैं। अगर इस समय फरवरी के महीने में ये काम अपने एलोवेरा के पौधे पर आप करते हैं तो पॉट से बाहर निकालने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है आप उसको हटा दीजिए। जितनी नई मिट्टी आप इसमें डालेंगे तो आगे जाकर इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। एक्स्ट्रा मिट्टी हटाने के बाद जो इसकी एक्स्ट्रा रूट है उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा काट लूँगी। आप देख सकते हैं इसका जो रूट बॉल है वो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा रूट बॉल नहीं था इसका, और रूट की ग्रोथ भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी भी नहीं बनती हैं। इसकी जड़ें सिर्फ ऊपर ऊपर ही होती हैं, बहुत गहराई में इसकी जड़ें नहीं जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो प्लांट हमें रिपोर्ट करना है वो सिर्फ आप देख रहे हैं, इसी को हम रिपोर्ट करेंगे, और जो बाकी हमने सेपरेट कर लिया था पप्स, उसके हम नए पौधे बनाएंगे। अभी इसमें आपको क्या क्या खाद देना है, कौन सी पॉटिंग मिक्स देनी है, जिससे आगे जाकर इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। फ्रेंड्स, एलोवेरा की पॉटिंग मिक्स के लिए 2 चीज़ें हमें लेनी है। आधी मिट्टी लेनी है आपको और आधी आपको कंपोस्ट की मात्रा रखनी है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास है, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है तो एलोवेरा के पौधे को लगाते समय जो भी मिट्टी आप लेंगे, मिट्टी हमेशा रेतीली मिट्टी का ही इस्तेमाल करें। चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा आप रेत की ज़रूर मिला लीजिए, और जो भी रेत आप इस्तेमाल करेंगे वो मोटे वाला रेत आपको लेना है। जो बिल्डिंग में इस्तेमाल करने वाला पतला रेत होता है उसको आपको यहाँ पर नहीं लेना है। फ्रेंड्स, इसके साथ अगर आपके पास कोई कंपोस्ट मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं है तो जो चीज़ें अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ इनमें से लगभग सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगी। इनको आप एलोवेरा की पॉटिंग मिक्स में ज़रूर मिलाएं। सबसे पहली जो चीज़ आपको दिखाई दे रही ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जिसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। आप फ्रेश चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाय की पत्ती उबली नहीं है उसको भी आप इसकी जगह पर ले सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको 1.5 से 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है। पॉटिंग मिक्स को मिलाते समय जो चाय की पत्ती उबली हुई होती है उसकी मात्रा आप ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 मुट्ठी के आसपास लिया है। जो दूसरी चीज़ हमारे पास है ये है अंडे का छिलका। फ्रेंड्स, अंडे का छिलका आप सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है,
तो जो लोग भी अंडा खाते हैं तो अंडे के छिलके को आप ना फेंकें। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है उसकी पॉटिंग मिक्स में आप इसको मिला लीजिए। इस तरीके से आप इसको तोड़ लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े आप बना लीजिए इसके पहले, और इसकी पॉटिंग मिक्स में आप मिला लीजिए। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा होती है कैल्शियम की, और फास्फोरस भी मिल जाता है पौधे को। तो इससे आपके एलोवेरा के पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। पीछे जो हमने चाय की पत्ती इस्तेमाल की है, चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है, तो इससे पत्तियां जो है वो बहुत सुंदर और हरी निकल कर आती हैं। तीसरी जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही ये है सूखी हुई नीम की पत्ती। नीम की हरी पत्तियों को किसी छाया वाली जगह पे आप सुखा कर रख लीजिए, और जब भी आप कोई पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो इसमें आप नीम की पत्तियों को अगर मिला लेते हैं तो मिट्टी में फंगस नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अगर ये नीम की पत्तियां आपको आसानी से नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नीम की पत्तियां नहीं मिलती है, तो जो चौथी चीज़ हम यहाँ पे डाल रहे हैं ये है हल्दी पाउडर। ये आप सबके घर के किचन में मौजूद होता है, इसको आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉटिंग मिक्स में 1.5 से 2 चम्मच आप इस समय हल्दी पाउडर ज़रूर मिला लीजिए एलोवेरा के पौधे में, क्योंकि एलोवेरा के पौधे की मिट्टी में काफ़ी सारे फंगस आकर लग जाते हैं, और आपने देखा होगा जो उसकी पत्तियां हैं इसके ऊपर गोल गोल से धब्बे बन जाते हैं। तो अगर आपके एलोवेरा के पौधे पर गोल गोल धब्बे बन रहे हैं तो इसका मतलब इसकी मिट्टी में फंगस लगा हुआ है। आप इस समय हल्दी का पानी भी अपने एलोवेरा के पौधे को दे सकते हैं, और उसको देने के बाद मिट्टी को पहले अच्छे से सुखाएं, तभी जाकर आप इसमें कोई खाद डालें। फ्रेंड्स, एलोवेरा की पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं, स्किन की काफ़ी सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए करते हैं, तो इसीलिए हम किसी केमिकल फंगीसाइड का इस्तेमाल इसकी मिट्टी में नहीं कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इस तरीके की चीज़ें जैसे कि हल्दी और नीम की पत्तियां इसकी मिट्टी में मिला लेंगे तो ये एक नेचुरल फंगीसाइड है, और आगे जाकर आपके एलोवेरा के पौधे में कम से कम फंगस लगेंगे। अगर आपका एलोवेरा पॉट में लगा हुआ है और उसमें किसी तरीके का फंगस लग गया है उसकी मिट्टी में, उसकी पत्तियों में, तो आप कभी भी किसी केमिकल फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करें। उसे ठीक करने के लिए हमेशा आपको नेचुरल जैसे कि हल्दी या फिर नीम की पत्तियों का पानी या फिर नीम की पत्तियों का पाउडर, ऐसी नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल फंगीसाइड है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, और हमारा पौधा भी कीड़े और फंगस से बचा रहता है और हेल्दी बना रहता है। तो फ्रेंड, जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाई थी उसमें मैंने इस पौधे को फिर से रिपॉट कर दिया है एक बड़े पॉट में, और पौधा एक बार दोबारा से नया हो गया है। अब इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, अब जो आखिरी काम है हमारा ये है जो पॉप्स हमने निकाले थे उनको नए पॉट में लगाने का। तो अगर आप नए पौधे बनाना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे पॉप्स जो हैं आप नए पॉट में लगा लीजिए। इसके लिए जो मैंने पॉटिंग मिक्स ली है ये वही पॉटिंग मिक्स है जो कि मैंने अभी अभी बनाई है। अगर आप इस तरीके की पॉटिंग मिक्स में छोटे छोटे पॉप्स को लगाएंगे तो आगे जाकर इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा के पौधे को लगाते समय हमेशा आप बड़े पॉट का इस्तेमाल करें। इस समय मेरे पास ये छोटे पॉट ही हैं तो इसीलिए इनको मैं छोटे पॉट में लगा रही हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही ये प्लांट स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं इनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फ्रेंड्स, इन पप्स को लगाते लगाते मैं आपके साथ आखिरी टिप जो है उसको शेयर कर लेती हूँ। अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, आपका एलोवेरा का पौधा बड़े गमले में लगा हुआ है और उसमें अभी भी काफ़ी जगह है, तो आपको अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी को थोड़ा सूखने देना है। जब आपके एलोवेरा पौधे की मिट्टी सूख जाए तो 4 चीज़ें, वर्मी कंपोस्ट, अंडे का छिलका, चाय की पत्ती और 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें से जो भी आपके पास आपको आसानी से मिल जाए, इन सभी को मिट्टी की साइड साइड से गुड़ाई करके आप मिट्टी में डाल दीजिए। और ये जो अंडे के छिलके हैं इनको अच्छे से मिट्टी से आप कवर ज़रूर कर दें, ऊपर आपको नहीं फैलाना है मिट्टी के। इसके साथ ही अगर आपके पास इस समय सरसों की खली रखी हुई है घर में या फिर सरसों की खली का पाउडर है, तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हर 10 दिन में एक बार आपके एलोवेरा के पौधे को डालना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप एक बार मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को अच्छे से सूखने दें और हल्दी पाउडर आप ज़रूर डालें, क्योंकि इस समय अगर आपके एलोवेरा के पौधे में कोई फंगस वगैरह लगा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर एक तीसरा होममेड ऑप्शन है आपके पास, आप मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो आप इसमें आलू के छिलके, केले के छिलके का और अंडे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी हर हफ्ते अपने एलोवेरा के पौधे में अगर डालेंगे तो इससे भी आपके एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ये 3 पौधे तैयार कर लिए हैं। मैं इसमें अच्छे से पानी डाल दूंगी। पानी आपको इतना डालना है कि पानी नीचे से निकलने लग जाए
और इसको आप एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो और ना ही बहुत ज़्यादा शेड वाली जगह हो, यानी ना तो बहुत छाये में आपको रखना है और ना ही सीधी धूप में आपको इसको रखना है। ऐसी जगह पे आपको एलोवेरा के पौधे को रखना है। इससे एलोवेरा की पत्तियां हरी भरी बनी रहेगी और एलोवेरा तेजी से ग्रोथ भी करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।